ओम विष्णुवे नमः। आज रसपान कीजिए जेठ मास महात्म्य में अध्याय 14 का। इससे पूर्व के अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं, चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 14 में साधारण एवं आव्युदयिक श्राद्ध की विधि का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इसके पश्चात अब मैं उस साधारण श्राद्ध के विषय में बतला रहा हूँ जो भोग एवं मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है तथा जिसका स्वयं भगवान विष्णु ने वर्णन किया है। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के समय विष्णु वयोग सूर्य के तुला मेष राशि पर संक्रमण करते समय कृष्ण पक्ष की अष्टकी, मार्गशीर्ष, पौष, फाल्गुन, कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन 3 तिथियों का समुदाय अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों में आद्रा, मघा और रोहिणी नक्षत्रों में द्रव्य और ब्रह्मा के मिलने पर गज छाया, व्यतिपात और वैधृति योगों में तथा विष्टिकरण में पूर्वोत्तक साधारण श्राद्ध किया जाता है। वैशाख मास को शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, कार्तिक मास को शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी, माघ मास को पूर्णिमा और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी ये युग आदि तिथियों के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें किया गया श्राद्ध अक्षय फलदायक होता है। इसी प्रकार विद्वान श्राद्धकर्ता को मनवंतरों की आदि तिथियों में भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अश्विन मास की शुक्ल नवमी, कार्तिक मास की शुक्ल द्वादशी, चैत्र मास की शुक्ल तृतीया, भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया, फाल्गुन मास की अमावस्या, पौष मास की शुक्ल एकादशी, आषाढ़ मास की शुक्ल दशमी, माघ मास की शुक्ल सप्तमी, श्रावण मास की कृष्णा अष्टमी, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तथा कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा, ये 14 तिथियां 14 मनवंतरों की तिथियां हैं। इनमें किया गया श्राद्ध अक्षय फलदायक होता है। जिस मनवंतर की आदि तिथि माघ मास की शुक्ल सप्तमी में भगवान सूर्य रथ पर आरूढ़ होते हैं, वह सप्तमी रथ सप्तमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस तिथि में यदि मनुष्य प्रयत्न पूर्वक अपने पितरों को तिल मिश्रित जल मात्र प्रदान करता है अर्थात तर्पण कर लेता है, तो वह सहस्त्रों वर्षों तक किए गए श्राद्ध के समान फलदायक होता है। इसका रहस्य पितृगण स्वयं बतलाते हैं। विद्वान आर्द्र कर्ता को चाहिए कि वैशाख पूर्णिमा में सूर्य एवं चंद्र ग्रहण में विशेष उत्सव के अवसर पर पितृपक्ष में तीर्थ स्थान, देव मंदिर एवं गौशालाएं, दीप ग्रह और वाटिका में एकांत में लिपि पुती हुई भूमि पर बाध्य कार्य संपन्न करे। वह श्राद्ध के 1 या 2 दिन पूर्व ही विनम्र भाव से शीलवान, सदाचारी, गुणी, रूपवान एवं अधिक अवस्था वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में 1-1 ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अतिशय समृद्धिशाली होने पर भी विस्तार में नहीं लगना चाहिए। उस समय विश्व देवों को आसन प्रदान करके यव और पुष्पों द्वारा उनकी अर्चना करें। फिर 2 मिट्टी के पात्र रखकर उनमें कुश निर्मित पवित्रक डाल दें और शंख 9 देवी सम्यते इन मंत्रों को पढ़कर उन्हें जल से भर दें और यह मंत्र उच्चारण उनमें यव डाल दें। फिर गंध पुष्प आदि से पूजा करके उन्हें विश्व देवों के उद्देश्य से उनके निकट रखते। फिर विश्व देवाश इत्यादि 2 मंत्रों द्वारा आवाहन करके जौ बिखेर दे। तत्पश्चात गंध पुष्प आदि से अलंकृत करके या दिव्या इस मंत्र से उन्हें अर्घ्य प्रदान करे। इस प्रकार उनकी पूजा करके और उनसे निवृत्त होकर पितृ कार्य आरंभ करे। इस मंत्र से उन्हें जल से भर दे। पुनः तिलों से इस मंत्र से उनमें तिल डालकर उन्हें आमंत्रित ही गंध पुष्प आदि से पूरा कर दें। पितरों के नियमित प्रयुक्त किए गए ये पात्र काष्ठ के या वृक्ष के पत्ते के या जल एवं सागर से उत्पन्न हुए पत्ते के अथवा स्वर्णमय तथा रज तमय होने चाहिए। यदि चांदी का पात्र देने की सामर्थ्य ना हो तो चांदी के विषय में कथनोपकथन, दर्शन अथवा दान से ही कार्य संपन्न हो सकता है। पितरों के निमित्त यदि चांदी के बने हुए या चांदी से मढ़े हुए पात्रों द्वारा श्राद्ध पूर्वक जलमात्र भी प्रदान कर दिया जाए तो वह अक्षय तृप्ति कारक होता है।
इसी प्रकार पितरों के लिए अर्घ्य, पिंड और भोजन के पात्र भी चांदी के ही प्रशस्त माने गए हैं। चूंकि चांदी शिवजी के नेत्र से उद्भूत हुए हैं, इसलिए यह पितरों को परम प्रिय है। इसलिए देव कार्य में चांदी को दूर रखना चाहिए। इस प्रकार यथाशक्ति पात्रों की व्यवस्था करके मत्स्य रहित हो कुश हाथ में लेकर यह दिव्यतैषहम इस मंत्र द्वारा अपने पिता के नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए उन पात्र को रखते। फिर ब्राह्मणों की ओर देखकर यह कहे कि मैं अपने पितरों का आवाहन करूंगा। इसके उत्तर में ब्राह्मण लोग कहे करो। ऐसा कहे जाने पर इन दोनों श्रीचाओं तथा पितरों का आवाहन करके तत्पश्चात या दिव्याम इस मंत्र से उन्हें अर्घ्य प्रदान करें, गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करें। फिर पिंड दान से पूर्व उस जल को हाथ में लेकर उसे पितृ पात्र में रखकर वेदों के अग्रभाग में उलटकर रख दें और पितृभय स्थान मसी है, यह पितरों के लिए स्थान है, ऐसा कहकर उसे जल से सींच दे। इस कार्य में भी पूर्वतः सावधानी पूर्वक अग्रि कार्य संपन्न करे। दोनों हाथों से लाकर पूर्ण रूप से परिवेषण करे। पदार्थों में दही, दूध और शक्कर मिश्रित अन्न तथा गौघृत, गौदुग्ध और खीर आदि जो कुछ पितरों के नियमित दिया जाता है वह अक्षय बतलाया गया है। पितर लोग गृहस्थों के प्रथम देवता हैं, इसलिए श्राद्ध के अवसर पर पितृ संबंधित सूक्तों का स्वाध्याय यानी पाठ संपूर्ण पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र के विभिन्न प्रकार के सूक्त, इंद्र, अग्नि और सोम के पवित्र सूक्त, वृहत, द्रंत, थंतर, सौरणी तथा सहित ज्येष्ठ मास, शांति का अध्याय, मधु ब्राह्मण और मंडल ब्राह्मण आदि इसी प्रकार के प्रीतिवर्धक सूक्तों का श्रोतों का स्वयं अथवा ब्राह्मणों द्वारा पाठ करना या करवाना चाहिए। राजन उन ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर उनके भोजन के सन्निकट ही सभी वर्णों के नियम हुए अन्न आदि पदार्थों को लाकर उन्हें जल से परिपूर्ण करे। भोजन करने वालों के समक्ष ही यह कहते हुए पृथ्वी पर बिखेर दे कि दे मेरे कुल में मृत्यु के पश्चात जिन जीवों का अग्नि संहार हुआ हो अथवा जिनका अग्नि संस्कार नहीं भी हुआ हो, वे सभी पृथ्वी पर बिखेरे हुए इन अन्न से तृप्त हो और परम गति को प्राप्त हो। जिनके पिता या भाई बंधु हैं, न जिनकी गोत्र शुद्धि हुई है तथा जिनके पास अन्न भी नहीं है, उनकी तृप्ति के नियमित मैंने भूतल पर यह अन्न छीट दिया है। अतः वह भी मेरे पितरों की भांति सुख भोग के लिए उत्तम लोकों में जाए। इसी प्रकार जो कुल वधुएं बिना संस्कृत हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं अथवा जिनका परिवार वालों ने परित्याग कर दिया है, उनके लिए कुछ मूल में लगा हुआ तथा विक्रिया बचा हुआ उत्कृष्ट भाग ही हिस्सा हो। फिर गोवर, गौमूत्र और जल से लिपी हुई भूमि पर कुश को विधि पूर्वक दक्षिणा मुखी दें तथा तत्परता पिता के नाम और गोत्र का उच्चारण करके पहले अवनेजन दें। पिंड की वेदी पर कुश से जल छिड़के, फिर पितृ यज्ञ की भांति सभी प्रकार के अन्नों से बने हुए पिंडों को उन कुशों पर रख दें। गंध पुष्प आदि पिंड पूजा करके उन पर प्रयत्न जन का जल छोड़े और बायां घुटना टेक कर बाएं हाथ से प्रदक्षिणा करे। फिर कुश हाथ में लेकर विधि पूर्वक पितृ कार्य संपन्न करे। पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों के आचमन पर लेने पर स्वयं भी आचमन करके उनके हाथों पर एक एक बार जल, पुष्प, अक्षत और तिल सहित अक्षयोदयक डालकर यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दे। पुनः कंजूसी छोड़कर पितरों को प्रसन्न करते हुए गौ, पृथ्वी, सोना, वस्त्र, सुंदर शस्याएं तथा जो वस्तु अपने तथा पिता को अभिष्ट हो रही है वह सब ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। उस समय ब्राह्मणों से कहे हमारे पितर सौम्य हो, पुनः ब्राह्मण लोग कहे संतुष्ट हो, हमारे गोत्र की वृद्धि हो तथा हमारे दाताओं की अभिवृद्धि हो। यह कहे जाने पर पुनः वह ब्राह्मण कहे वैसा ही हो, पुनः प्रार्थना करे ये आशीर्वाद सत्य है। ब्राह्मण लोग कहे संतु सत्य हो। पुनः उन ब्राह्मणों से स्वाचिवाचन कराए और पिंडकों को उठाकर भक्ति पूर्वक गृह बलि करे। यही धर्म की मर्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि नरेश्वर पितरों द्वारा व्यवस्थित यह तर्पण रूप कार्य पुत्रहीनों
पुत्रवानों तथा स्त्रियों के लिए भी है। तदंतर ब्राह्मणों को आगे खड़ा करके जल पात्र को हाथ में लेकर वाजी वाजी यों कहते हुए कुश को अग्रभाग से पितरों का विसर्जन करें तथा बाहर जाकर पुत्र, स्त्री और भाई बंधुओं को साथ लेकर 8 पग तक उन ब्राह्मणों की पीछे पीछे चलकर उनकी प्रदक्षिणा करे। वहां से लौटकर अग्नि को प्रणाम करके मनो उच्चारण पूर्वक उसका परीक्षण करे तथा वैश्वदेव और नृत्य बलि प्रदान करे और अतिथियों के साथ सभी प्रकार के पितृ सेवित पदार्थों का भोजन करे। इस सामान्य पार्वण नामक श्राद्ध को जो भी प्रकार के मनोवांछित फलों का प्रदाता है, उपनयन संस्कार से रहित व्यक्ति भी सभी पर्वों के अवसर पर कर सकता है। बुद्धिमान पितृ भक्त पुरुष पत्नी रहित अवस्था में तथा परदेश में स्थित रहने पर भी इस श्राद्ध का विधान कर सकता है। ऋषियों, अब तीसरे प्रकार के पार्णव श्राद्ध को जो आबुदयी वृद्धि श्राद्ध के नाम से कहा जाता है बतला रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह श्राद्ध किसी उत्सव, हर्ष संयोग, यज्ञ, विवाह आदि के शुभ अवसर पर किया जाता है। राजन, इस श्राद्ध में प्रथमतः माताओं की पूजा करके तत्पश्चात पितरों की पूजा करनी चाहिए। तदंतर माताएं और विद्धेश्वर देवों के पूजन का विधान है। आदित्य पूर्वाभिमुखी और दक्षिणा करके 10 दहरे अक्षत, फल और जल आदि सामग्री समेत दुर्वा कुशा से संयुक्त पिंडों को समर्पित करें। इसे आयुर्वेदिक श्राद्ध में संपन्न इस मंत्र का उच्चारण करके दोनों प्रकार के पितरों को अर्घ्य प्रदान करें। उस समय वस्त्र, स्वर्ण आदि सामग्रियों से 2 ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। तिल के स्थान पर नांदी शब्द के उच्चारण पूर्वक व्यव से ही कार्य संपन्न करें और श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों द्वारा सभी प्रकार के मांगलिक सूक्तों अथवा स्तोत्रों का पाठ कराएं। इसी प्रकार इस सामान्य अथवा उनके मंत्रों के उच्चारण से तथा आमान दान से, बिना पके हुए कच्चे अन्न के दान से कार्य संपन्न कर सकता है। शूद्र को विशेष रूप से दान प्रदान यानी दान में तत्पर दानशीलता होनी चाहिए, क्योंकि दान से उसके सभी मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। ऐसा सर्वसमर्थ है और ऐसा ही भगवान ने कहा है। तो यह थी हमारी संपूर्ण अध्याय। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।